in 1900 at the age of 21. Albert Einstein was a university graduate and unemployed. सन 1900 के अंदर 21 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसने यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन उसकी उपाधि प्राप्त कर ली थी और वह एक बेरोजगार था, उसके पास रोजगार नहीं था. He worked as a teaching assistant, gave the private lesson and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. और उसने सहायक शिक्षक के रूप में, असिस्टेंट टीचर मतलब सहायक शिक्षक के रूप में एक नौकरी कर ली और वह निजी रूप से पढ़ाने लगा. और बाद में सन 1902 के अंदर वह बर्न में एक पेटेंट कार्यालय में उसे एक तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में काम मिल गया. While he was supposed to be assessing the other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. और उसका कार्य दूसरे लोगों के द्वारा किए गए जो शोध है उनको क्या करता था, असेसिंग मीन्स उनका मूल्यांकन करना था उसका काम, लेकिन वह गुप्त रूप से अपने विचारों का भी विकास कर रहा था. He is said to have jokingly called his desk drawer at a work the Bureau of the Theoretical Physics. और बताएं कैसा कहा जाता है कि वह डेस्क का जो दराज है उसे मजाक में सैद्धांतिक भौतिकी कार्यालय के नाम से पुकारता था. One of the famous paper of 905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. और बताया कि 1905 में एक प्रकाशित प्रसिद्ध पत्रों के अंदर आइंस्टाइन का जो सापेक्ष का रिलेटिविटी मीन्स सापेक्ष का जो नियम था एक विशेष सिद्धांत के पत्र पर भी उसके अनुसार समय और दूरी नहीं नापे जा सकते थे. उनके द्वारा ये कहा गया था कि सापेक्ष का जो सिद्धांत है उसके द्वारा अनुसार और समय और दूरी है नहीं मापे जा सकते. Indeed, two perfectly accurate clock will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. और बताया कि वास्तव में दो बिल्कुल सही घड़ी कभी भी एक समान समय प्रदर्शन नहीं करेगी. किसी भी स्थान की यात्रा के बाद उन्हें मिलाकर देखा जाए, यदि उनमें एक दूसरी घड़ी है उसके अपेक्षा तेजी से चल रही हो, एक घड़ी है दूसरी घड़ी की अपेक्षा में तेजी से चलती मिलेगी. From this followed the world's most famous formula which describe the relationship between mass and energy. और इससे संसार का सबसे प्रसिद्ध जो फॉर्मूला है वो निकल कर आया, जिसे साइंटी मतलब जो मास जिसको कहते हैं और जो एनर्जी है उसके बीच में जो संबंध है उसको वर्णन करता है. E is equal to mc2. In the mathematical equation, E stands for energy and m for mass and c for the speed of the light in the vacuum about 3 lakh km per second. When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. जब आप किसी सुंदर लड़की के साथ बैठे हैं तो 2 घंटे हैं वो आपको 2 मिनट के समान लगते हैं. When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's the relativity. अल्बर्ट आइंस्टाइन. और अगर यदि आप किसी चूल्हे के ऊपर गर्म चूल्हे पर बैठे हैं तो आपको 2 मिनट 2 घंटे के समान लगते हैं. ये होती है रिलेटिविटी सापेक्षता अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. और बताया कि जिस समय आइंस्टाइन भौतिक विज्ञान की सबसे कठिन समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रहे थे, उनकी निजी जीवन है उसका पतन होना शुरू हो गया. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. और अल्बर्ट अपनी पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद मिलेवा से शादी करना चाहता था, परंतु उसकी माँ इसके खिलाफ थी. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. और वह सोचती थी कि मिलेवा है जो कि उसके बेटे से 3 साल बड़ी थी, उससे अधिक ही बड़ी थी. मतलब 3 साल तो वो बताती है लेकिन वो उससे भी बड़ी थी. She was about bothered by the Mileva's intelligence. और वह जो मिलावा की बुद्धि है उसके बारे में भी वह चिंतित थी. She is a book like you. और वह तुम्हारी तरह एक किताब ही है. His mother said. उसकी माँ ने कहा. Einstein put the wedding off. और आइंस्टाइन ने जो शादी है उसे टाल दिया. The pair finally married in January
903 and had 2 sons. और इस जोड़े ने अंततः 1903 के अंदर जनवरी 1903 में शादी कर ली और इनके 2 बेटे हुए. But a few years later the marriage faltered. परंतु कुछ ही सालों के बाद इनके जो शादी का बंधन है वो बड़ा कमजोर पड़ जाता है. And Mila meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. और इस दौरान मिलेवा अपनी बौद्धिक जो लक्ष्य है उनका पतन होना उसका शुरू हो जाता है और वह दुखी गृहिणी बनती जा रही थी. After years of the constant fighting, the couple finally divorced in 1919. और बताया कि और कई वर्षों के निरंतर संघर्ष के पश्चात अंततः उस जोड़े ने सन 1999 में तलाक ले लिया. आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर. और बताया कि आइंस्टाइन ने उसी साल अपनी चचेरी बहन एल्सा से शादी कर ली. आइंस्टाइन्स पर्सनल चैप्टर coincided with his race to world fame. और आइंस्टाइन का नया अध्याय है उसकी पूरे विश्व में प्रसिद्धि के साथ शुरू हुआ. उसके जीवन का अध्याय है, उसके जीवन की शुरुआत है वो प्रसिद्धि के साथ हुई. In 1915 he had published his General Theory of Relativity, which provided a new interpretation of gravity. और सन 1915 में उसने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का प्रकाशन किया जिसमें गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की नई व्याख्या है वो लिखी हुई थी. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. और बताया कि 1999 में एक सूर्य ग्रहण ने यह बात सिद्ध कर दी कि यह पूर्णतया सही है. Einstein has correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun gravitational field. और बताया कि आइंस्टाइन ने इस बात की पहले से ही सही गणना कर ली थी कि एक स्थिर तारों से सूर्य से गुरुत्व बल के क्षेत्र में प्रकाश का जो अपवर्तन है कितने समय में होता है. The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. और बताए समाचार पत्रों ने उनके इस कार्य को एक वैज्ञानिक क्रांति के नाम से प्रकाशित किया. Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. और आइंस्टाइन को भौतिकी क्षेत्र के अंदर भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में सन 1921 में नोबेल पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ. He was showered with honors and the innovations from all over the world and lauded by the press. और बताया उसे सारी दुनिया से सम्मान और निमंत्रण प्राप्त हुए और समाचार पत्रों ने उनकी खूब प्रशंसा की. When the Nazis came to power in Germany, नाजीवादी जो पार्टी है ये हिटलर की पार्टी को कहा जाता है जो तानाशाह शासक था. In power in Germany in 1933, Einstein migrated to the United States. और बताया कि जब 1933 में जर्मनी में नाजी सरकार बनी तो नाजीवादियों की सरकार बनी तो आइंस्टाइन अमेरिका चला गया. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. और बताया कि 5 वर्ष के बाद जब बर्लिन ने परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका के भौतिकी शास्त्री परेशान हो जाते हैं. Many of them had fled from the fascism. और बताया कि उनमें से अधिकतर है फांसीवाद से डरकर भाग आए. Just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. और बताया कि तब वो डर था कि नाजीवादी परमाणु बम बना भी सकते थे और उसका प्रयोग भी कर सकते थे. At the urging of a collegius, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939. और बताया कि और उसने अपने एक सहकर्मी के कहने पर आइंस्टाइन ने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के नाम 2 अगस्त 1939 को यह चेतावनी देते हुए एक पत्र है वो लिखता है. इन विच ही वॉर जिसके उन्होंने चेतावनी दी थी ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट. और बताया कि उन्होंने कहा यदि बंदरगाह क्षेत्र पर इस तरह का कोई बम है उसके आसपास गिरा दिया जाए तो वो क्या करेगा, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद द सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी. और बताया कि उसने बताया कि उसके सारे क्षेत्र को आसपास के सभी उस बंदरगाह के समेत उसके सारे आसपास के क्षेत्रों को तबाह कर सकता है. दिस वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट. और बताया कि उसके शब्द है प्रभावकारी सिद्ध हुए, मतलब उन शब्दों का कुछ अर्थ था.
the Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. अमेरिका वालों ने अपनी एक गुप्त परियोजना के अंतर्गत परमाणु बम का विकास किया और अगस्त 1945 में इसे जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिराया। आइंस्टाइन was deeply shaken by the extent of the destruction और आइंस्टाइन ने इतनी भयंकर जो तबाही उसे देखकर बहुत अधिक दुखी होते हैं। This time he wrote a public message to the United Nations और इस समय उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को एक विस्तृत और आधिकारिक पत्र लिखा। In it he proposed the formation of the world government और इस पत्र में उन्होंने एक विश्व सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा। Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact और लेकिन रूजवेल्ट को लिखे गए पत्र के विपरीत इस पत्र का कोई प्रभाव नहीं निकला। But over the next decade, Einstein got even more involved in politics, agitating for an end of the arms build-up and using his popularity to the campaign for peace and democracy. लेकिन अपने अगले दशक में वे राजनीति में और गहराई में रुचि लेने लग गए और वे जो शस्त्र होते हैं, मतलब जो ये जो एक्सप्लॉइटेड जो सामान बनाए जाते हैं, आर्म्स बिल्डअप है, जो शस्त्र बनाए जाते थे, इनके निर्माण की होड़ को रोकने में वो लग जाते हैं और उन्होंने अपनी प्रसिद्धि का प्रयोग शांति और लोकतंत्र के विकास के लिए कर लिया। उन्होंने लोगों के लिए कैंपेन चलाए कि वो शांति और लोकतंत्र की स्थापना करें। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and bold citizen as much as a scientific genius. जब 1975 में 76 वर्ष की उम्र में आइंस्टाइन का निधन हुआ तो उनको एक भविष्य दृष्टा के रूप में और एक महान वैज्ञानिक के साथ साथ एक विश्व नागरिक के रूप में उन्हें स्वीकार कर लिया गया।